दोस्तों, इस दुनिया में हजारों ऐसे रहस्य से भरी जगहें मौजूद हैं जो आज भी रहस्य ही बना हुआ है। अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसा पर्वत है जहां जाने के बाद आपकी उम्र तेजी से बढ़ने लगेगी, तो शायद आप ऐसे यकीन ना करें, लेकिन वाकई में एक माउंटेन मौजूद है जिसका नाम है कैलाश पर्वत, जिसमें छिपे हुए हैं हजारों राज, जहां अभी तक कोई भी इंसान नहीं पहुंच पाया है। तो आज इस वीडियो में कैलाश पर्वत की कुछ ऐसी रहस्य से भरी बातें बताएंगे जो कि शायद आपने कभी सुनी हो। तो वीडियो शुरू करते हैं। ये हिमालय के उत्तरी क्षेत्र तिब्बत में स्थित है। इसकी ऊंचाई 6600 मीटर से ज्यादा है, जो कि दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ माउंट एवरेस्ट से 2200 मीटर कम है। फिलहाल कैलाश पर्वत चीन में आता है। हिंदू धर्म के अनुसार भगवान शिव का ये निवास स्थान है। यहाँ से ही गंगा निकलती है और बहुत से लोग ये भी मानते हैं कि कैलाश पर्वत की चोटी पर स्वर्गलोक है और गर्भ में मृत्युलोक मौजूद है। सिर्फ हिंदू धर्म ही नहीं, बौद्ध और जैन धर्म के लोग भी इसे अपना पवित्र स्थान मानते हैं। तिब्बत के बौद्धों की मान्यता है कि परमानंद की खोज करने वाले भगवान बुद्ध इस पर्वत के देव हैं और जैन धर्म के लोग कैलाश पर्वत को अष्टापक कहते हैं। उनकी मान्यता है कि प्रथम तीर्थाकार ऋषभ देव ने यहीं पर ज्ञान प्राप्त किया था। दोस्तों, ये एक ऐसा केंद्र है जिसे एक्सिस मुंडी कहा जाता है। ये वो पॉइंट होता है जहां आकाश और पृथ्वी के बीच मिलन होता है और 10 दिशाएं मिल जाती हैं। रशिया के वैज्ञानिकों का मानना है कि एक्सिस मुंडी वो जगह होती है जहां अलौकिक शक्तियों का वास होता है और आप इन शक्तियों के साथ खुद को कनेक्ट कर सकते हैं। इन्हीं शक्तियों के बारे में रशिया के वैज्ञानिकों ने जब यहाँ के मंदिरों के धार्मिक गुरुओं से बात की, तब ये बात पता चली कि कैलाश पर्वत के चारों ओर कोई अलौकिक शक्ति मौजूद है, जिसमें आज भी तपस्वी आध्यात्मिक गुरुओं के साथ टेलीपैथी के जरिए संपर्क करते हैं। वो कौन सी शक्ति है और यहाँ कैसे मौजूद है, ये अपने आप में एक बड़ा रहस्य है। ऐसे मानना है कि धरती के दो छोर, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इन दोनों के बीच में मौजूद है हिमालय और इसी का केंद्र है कैलाश पर्वत। इस कारण के हिसाब से ये धरती का सेंटर पॉइंट है। पर इस बात पर बहुत से सवाल भी समय समय पर उठते रहते हैं। वैसे वैज्ञानिक हमेशा से ही इस पहाड़ पर नजर बनाए हुए हैं और शायद इस बात का सच जल्दी दुनिया के सामने आ जाएगा। दोस्तों, सबसे बड़ा रहस्य तो ये है कि आज तक कोई इंसान कैलाश पर्वत की चोटी पर नहीं पहुंच पाया है, जबकि एक तरफ दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ माउंट एवरेस्ट पर इंसान पहुंच चुके हैं। हालांकि साल 1980 में चाइनीज गवर्नमेंट ने इस पहाड़ पर चढ़ने पर रोक लगा दी थी। ऐसे माना जाता है कि जो भी यहाँ चढ़ने की कोशिश करता है वो दिशाहीन हो जाता है, साथ ही उसकी उम्र भी तेजी से बढ़ने लगती है। और कई लोग तो ये भी कहते हैं 19वीं से 20वीं सदी की शुरुआत में कुछ लोगों ने इस पर चढ़ने की कोशिश की थी और वो गायब हो गए। कैलाश पर चढ़ने की आखिरी कोशिश लगभग 22 साल पहले यानी 2001 में की गई थी, जो कि स्पेन की एक टीम थी जिसे चाइनीज गवर्नमेंट ने चढ़ने की अनुमति दी थी। लेकिन अभी इस पहाड़ पर चढ़ने पर बैन है। 11वीं सदी में एक तिब्बती बौद्ध योगी मिलरेपा ने इस पर चढ़ाई की थी। रशिया के वैज्ञानिकों के एक रिपोर्ट यूएन स्पेशल मैगजीन 2004 में ये सब कुछ लिखा हुआ है। हालांकि मिलरेपा द्वारा इसका कोई भी विवरण नहीं किया गया है। मानसरोवर, जो कि दुनिया के शुद्ध पानी की सबसे अच्छी और शुद्ध झीलों में से एक है, जिसका आकार सूर्य के समान है। राक्षस ताल, जो कि दुनिया के खारे पानी की उच्चतम झीलों में से एक है, जिसका आकार चंद्रमा के समान है। ये दोनों झीलें ही सूर्य और चंद्रमन का प्रतीक है, जिसे हम नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी के रूप में बताते हैं। इस जगह को लेकर भी बहुत सारी धार्मिक मान्यताएं हैं। खासकर हिंदू धर्म ग्रंथों में कई बार इन जगहों का विवरण सुनने को मिलता है। कैलाश के चारों दिशाओं से 4 अलग अलग तरह की नदियां बहती हैं। ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलुज, कर्नाली, इन नदियों से ही गंगा, सरस्वती और भारत की दूसरी नदियां निकलती हैं। कैलाश के चारों दिशाओं की आकृति अलग अलग जानवरों के मुख के समान दिखाई देती है, जिनमें से ये नदियां निकलती हैं। आपने हिम मानव या येती का नाम तो सुना ही होगा। कहा जाता है कि हिम मानव कैलाश पर्वत की रक्षा करते हैं। दोस्तों, ये हम नहीं कह रहे, दुनिया के 25 वैज्ञानिकों ने इस पर दावा किया है कि इस जगह पर हिम मानव की मौजूदगी है और इस दावे का कारण है बर्फ पर मिले बड़े बड़े पैरों के निशान, जो कि ना ही किसी इंसान के हैं और ना ही किसी जानवर के। हालांकि कोई इसका अभी तक ठोस सबूत नहीं मिला है। दोस्तों, यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात ये है, जब आप कैलाश या मानसरोवर वाले इलाके से गुजरेंगे तो आपको लगातार एक आवाज सुनाई देगी। जब आप इस आवाज पर ध्यान देंगे तो किसी को डमरू या किसी को ओम की आवाज लगेगी। वैज्ञानिकों की माने तो ये आवाज बर्फ के पिघलने की हो सकती है, या तो प्रकाश और ध्वनि के मिलने के कारण ही ओम जैसी आवाज बन जाती है। अब इसका पूरा सच क्या है,
इस पर अभी भी शोध जारी है, लेकिन लगातार आवाज का आना इस जगह के रहस्य को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। इस अद्भुत जगह पर चौंकाने वाला दावा ये भी है कि इस पहाड़ पर 7 तरह की रोशनियां आसमान में चमकती हैं। नासा के वैज्ञानिकों का मानना है कि हो सकता है मैग्नेटिक फोर्स की वजह से ऐसा होता हो, मतलब मैग्नेटिक फोर्स आसमान से मिलता हो तो ऐसी रोशनियों का निर्माण हो जाता होगा। वैसे इन रोशनियों पर और भी दावे किए गए हैं जो कि धार्मिक मान्यताएं हैं। एक रशियन डॉक्टर ने दावा किया है कि कैलाश पर्वत एक इंसान के द्वारा बनाया गया पिरामिड है, जहां इसी वजह से रहस्यमय घटनाएं होती रहती हैं और यही वजह है कि आज तक कोई इंसान यहां तक नहीं पहुंच पाया। दावे में ये भी कहा गया है कि इसका लिंक गीजा पिरामिड और मैक्सिको के पिरामिड से जुड़ा हुआ है। फिलहाल ये बस दावे ही हैं, अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। डॉक्टर एर्नस्ट मुर्दाशिप ने अपने एक डॉक्यूमेंट में बताया है कि उन्हें एक बार साइबेरियन पर्वत चढ़ने वाले ने बताया था कि कैसे कुछ पर्वतारोही कैलाश पर्वत के निश्चित सेंटर पर पहुंच गए थे, जिसके बाद वो तेजी से बूढ़े होने लगे और एक ही साल के बाद बुढ़ापे की वजह से मर गए। डॉक्टर रेरिक को ये विश्वास था कि कैलाश के आसपास के इलाके में शाम्भाला नाम का एक रहस्यमय गुप्त शहर मौजूद है, जहां सिर्फ सिद्ध और तपस्वी ही जा पाते हैं, जिस पर हमने एक डिटेल वीडियो बनाया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डॉक्टर मुर्दाशिप ने तय किया कि वो कैलाश पर्वत का रहस्य उजागर करेंगे। उनकी पर्वतारोही टीम ने कई तिब्बती मॉन्क से जांच पड़ताल शुरू की, कैलाश पर्वत के आसपास कई महीने भी बिताए। फिर एक किताब पब्लिश हुई जिसका नाम था वेयर डू वी कम फ्रॉम। इस किताब में कैलाश के बारे में कई रहस्यों का जिक्र है। डॉक्टर मुर्दाशिप ने अपने एक लेख में लिखा है, तिब्बती ग्रंथों के हिसाब से कैलाश पर्वत पृथ्वी के जीवन से जुड़ा हुआ है। जब हमने सिद्ध और तपस्वियों की जानकारी और पिरामिड और पत्थरों के दर्पण को मिलाकर एक प्लानिंग के तहत नक्शा बनाया तो हम ये देखकर दंग रह गए कि वो नक्शा बिल्कुल डीएनए का नक्शा था। अभी भी कैलाश पर्वत पर हजारों दावे किए जाते हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं मिला है, जिसकी वजह से ये आज भी एक मिस्ट्री ही है और शोध जारी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।